क्या आप जानते हैं हमारे देश में ऐसे रहस्यमयी मंदिर हैं जो सदियों से हमारे इतिहास और संस्कृति के गवाह हैं, लेकिन जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर जहां चमत्कारी शक्तियां आज भी महसूस की जा सकती हैं। मंदिर जहां विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और मंदिर जो पौराणिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के उन छुपे हुए अनोखे मंदिरों की यात्रा पर, जिनके रहस्य और कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां भक्ति, इतिहास और रहस्य के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। आइए भारत के इन छुपे खजानों को साथ मिलकर खोजते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इनमें से हर मंदिर की कहानी अपने आप में अद्वितीय और चमत्कारी है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक के श्रृंगेरी में तुंगा नदी के किनारे स्थित विद्याशंकर मंदिर धार्मिक और ज्यामितीय वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। यह मंदिर 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित किया गया था और इसे आदि शंकराचार्य की स्मृति में समर्पित किया गया है। मंदिर की विशेषता इसकी खगोलीय संरचना है। यहाँ 12 खंभे हैं जो सूर्य की किरणों के अनुसार व्यवस्थित हैं। साल के हर महीने सूर्य की किरणें अलग अलग खंभों पर पड़ती हैं, जो इसे एक वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण से अद्वितीय बनाती है। विद्याशंकर मंदिर के अंदर देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ की नक्काशी और मूर्तिकला अद्वितीय है और विजयनगर शैली की कलात्मक समृद्धि को दर्शाती है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र है। यहाँ हर साल माघ महीने में विद्या उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्या और ज्ञान के प्रतीक भगवान की पूजा की जाती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि विज्ञान और वास्तुकला के प्रेमियों के लिए भी विशेष है। यदि आप भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समझना चाहते हैं, तो विद्याशंकर मंदिर आपकी यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। 9वां त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रियुगी नारायण वह स्थान है जहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस विवाह में भगवान विष्णु ने स्वयं यजमान की भूमिका निभाई थी। यहाँ का प्रमुख आकर्षण अग्निकुंड है, जहाँ माना जाता है कि विवाह की पवित्र अग्नि आज भी जल रही है। यह अग्नि हजारों सालों से बिना बुझी हुई है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर के पास सरस्वती कुंड, रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड जैसे तीर्थ स्थल भी है। यहाँ का पानी पवित्र माना जाता है और भक्त इसमें स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर की वास्तुकला प्राचीन शैली की है, जो इसे और भी भव्य बनाती है। यहाँ का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, जो ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। यह स्थान 4 धाम यात्रा के मार्ग में पड़ता है और शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यदि आप धार्मिक यात्रा के साथ हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो त्रियुगी नारायण मंदिर एक आदर्श गंतव्य है। 8 मन्नारशाला मंदिर केरल के हरिपद क्षेत्र में स्थित मन्नारशाला मंदिर सर्प देवता को समर्पित है और इसे भारत का सबसे बड़ा नाग मंदिर माना जाता है। यह मंदिर एक घने जंगल के बीच स्थित है और यहाँ नाग पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर का नाम मन्नारशाला का अर्थ है सर्पों का स्थान। यहाँ नाग देवता और नाग कन्या की पूजा होती है। मान्यता है कि यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष है जो सर्प दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं। मंदिर में हजारों सर्प मूर्तियां हैं, जिन्हें भक्त श्रद्धा से पूजा करते हैं। मन्नारशाला मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका मुख्य पुजारी एक महिला होती है, जिसे वलियम्मा कहा जाता है। यह परंपरा इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ सर्पों को दूध और हल्दी अर्पित की जाती है और उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। मंदिर परिसर में हरियाली और प्राकृतिक शांति है। यहाँ के वातावरण में एक दिव्यता महसूस होती है। नाग पंचमी के दिन यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी खास है। अगर आप आध्यात्मिकता और प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं, तो मन्नारशाला मंदिर आपकी यात्रा का हिस्सा जरूर होना चाहिए। 7 लिपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लिपाक्षी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे विजयनगर साम्राज्य की अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और यह अपनी भव्य नक्काशी और रहस्यमय संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार लिपाक्षी का नाम
ली देखो, और पाक्षी पक्षी से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो जटायु नामक पक्षी ने उन्हें बचाने की कोशिश की। रावण ने उसे घायल कर दिया और वह यहाँ गिर पड़ा। जब भगवान राम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने जटायु को अंतिम विदाई दी। मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का विशाल नंदी बैल है जो एक ही पत्थर से तराशा गया है। यह भारत के सबसे बड़े नंदी मूर्तियों में से एक है। इसके अलावा मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ की छत पर की गई चित्रकारी और नक्काशी विजयनगर साम्राज्य की कला और संस्कृति को दर्शाती है। मंदिर का प्रमुख आकर्षण वह खंभा है जिसे हैंगिंग पिलर कहा जाता है। यह खंभा जमीन से थोड़ा ऊपर लटका हुआ है और इसे स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। यह खंभा वैज्ञानिकों और वास्तुविदों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेपाक्षी मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ वास्तुकला प्रेमियों के लिए भी बेहद खास है। 664 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और प्राचीन तांत्रिक साधना स्थलों में से एक है। यह मंदिर 9वीं सदी में निर्मित किया गया था और 64 योगिनियों को समर्पित है जो देवी दुर्गा के विभिन्न रूप हैं। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इसका आकार गोलाकार है जो प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गोलाकार संरचना में 64 छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जिनमें हर कक्ष में योगिनी की मूर्ति स्थापित है। इन मूर्तियों की नक्काशी बेहद आकर्षक और रहस्यमयी है। मंदिर के केंद्र में भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति स्थापित है। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे जो प्राचीन भारत में शक्ति साधना के लिए प्रसिद्ध थे। यह स्थान तंत्र मंत्र और योग साधना के लिए जाना जाता है। मंदिर चारों ओर से हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसे और अधिक शांतिपूर्ण बनाता है। इस स्थान पर एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव होता है जो ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। इतिहास प्रेमियों और धार्मिक यात्रियों के लिए यह मंदिर एक अनमोल धरोहर है। यदि आप रहस्य और आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहते हैं तो 64 योगिनी मंदिर आपकी यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। 5 लाखा मंडल मंदिर उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित लाखा मंडल मंदिर महाभारत काल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का एक विशेष केंद्र है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की पवित्रता और सुंदरता इसे एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का संबंध पांडवों से है। ऐसा माना जाता है कि लाखा मंडल वह स्थान है जहाँ पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था। मंदिर के नाम में लाखा का अर्थ लाख और मंडल का अर्थ समूह से है। मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ का शिवलिंग है जिसे मणिकूट शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग प्रकाशमान है और सूर्य की किरणें इस पर पड़ने पर यह चमक उठता है। भक्त इसे अत्यंत चमत्कारी मानते हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं जिनमें प्राचीन मूर्तिकला की झलक दिखाई देती है। लाखा मंडल मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण भक्तों को ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करता है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान पौराणिक इतिहास, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। लाखा मंडल मंदिर इतिहास प्रेमियों और धार्मिक यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थान है। 4 भीमकुंड मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भीमकुंड मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थान है। यह मंदिर एक रहस्यमय जलकुंड के लिए प्रसिद्ध है जिसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के दौरान जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार किया। इससे यह कुंड प्रकट हुआ जो आज भी भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। भीमकुंड एक गहरी जलधारा है जिसकी गहराई का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने इसके रहस्य को समझने की कोशिश की है लेकिन इसकी गहराई मापने में असफल रहे। यह कुंड अपनी शुद्ध और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है जो कभी सूखता नहीं। भक्त इसे चमत्कारी मानते हैं और इसके पानी को पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। मंदिर परिसर में शिवलिंग स्थापित है जहाँ भक्त पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक यात्रा का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। चारों ओर हरियाली और शांति का अनुभव यहाँ आने वालों को आध्यात्मिकता और प्रकृति के करीब ले जाता है। भीमकुंड पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दौरान एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का वातावरण भक्तों को ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करता है। यह स्थान पौराणिक इतिहास, प्राकृतिक आकर्षण और धार्मिक मान्यता का एक अद्वितीय संगम है। यदि आप धर्म, रहस्य और प्रकृति का अनूठा अनुभव करना चाहते हैं तो भीमकुंड मंदिर आपकी यात्रा की सूची में जरूर होना चाहिए। अगर आपको हमारी यह रहस्यमयी यात्रा और इन अद्भुत मंदिरों की कहानियां
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसे और दिलचस्प वीडियो बनाने की। और हाँ, अगर आप भारत के ऐसे ही अनसुने रहस्यों और छुपे खजानों को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले पता चले। तो आइए साथ मिलकर भारत की इस अद्भुत विरासत को दुनिया तक पहुंचाएं। 3 मालिनीथान मंदिर असम के लखीमपुर जिले में स्थित मालिनीथान मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है और असम की समृद्ध संस्कृति और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मालिनीथान नाम का अर्थ है फूलों का स्थान। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी पार्वती को भगवान शिव ने फूलों की माला अर्पित की थी। इस मंदिर के खंडहर आज भी प्राचीन काल की समृद्ध वास्तुकला और मूर्ति कला की झलक दिखाते हैं। यहाँ शिवलिंग और देवी की मूर्तियों को बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। मंदिर परिसर में चमत्कारी ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि यह स्थान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव और मेले में सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। मालिनीथान मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत अधिक है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह मंदिर 10वीं से 12वीं सदी के बीच बनाया गया था। इसके निर्माण में जिस पत्थर और नक्काशी का प्रयोग किया गया है वह असम की वास्तुकला की विशेषता को दर्शाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि इतिहास प्रेमियों और कला के पारखियों के लिए भी अद्भुत है। यदि आप असम की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करना चाहते हैं तो मालिनीथान मंदिर अवश्य जाए। 2 कैकनी माताजी मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कैकनी माताजी मंदिर एक ऐसा अनोखा स्थान है जो रेगिस्तान की गहराई में छिपा हुआ है। यह मंदिर देवी कैकनी माताजी को समर्पित है जिन्हें रेगिस्तान के इस क्षेत्र की संरक्षक देवी माना जाता है। मंदिर का नाम कैकनी इसलिए पड़ा क्योंकि यह स्थान एक छोटे से गांव कैकनी में स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व स्थानीय निवासियों के बीच अत्यधिक है। कैकनी माताजी मंदिर की स्थापत्य शैली बेहद सरल है लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व गहरा है। यहाँ देवी की मूर्ति एक चमत्कारिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवी कैकनी माताजी अपनी कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है लेकिन नवरात्रि के समय यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन होता है। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी आकर्षण का केंद्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित यह मंदिर सुनहरी रेत के बीच अद्भुत दिखता है। मंदिर के पास ऊंट सफारी और स्थानीय राजस्थानी संस्कृति का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ आने वाले पर्यटक धार्मिक यात्रा के साथ साथ क्षेत्रीय खान पान और संगीत का आनंद भी ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के दर्शन करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक कष्टों का भी निवारण होता है। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए आदर्श है। जैसलमेर की यात्रा करते समय यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक विशेष स्थान है। 1 नरनारायण मंदिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित यह मंदिर प्रकृति और धर्म का अद्भुत संगम है। इसे भगवान विष्णु और नर जो कि विष्णु के एक मानव अवतार माने जाते हैं को समर्पित किया गया है। स्थानीय लोगों के बीच यह मंदिर गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित है जो इसे एक दिव्य और शांत वातावरण प्रदान करता है। इसकी स्थापत्य शैली सरल और स्थानीय कला से प्रेरित है लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अद्वितीय है। यहाँ प्रतिवर्ष कई तीर्थयात्री आते हैं, विशेषकर वे जो अपनी आत्मा की शांति और आंतरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में प्रकृति प्रेमियों के लिए कई आकर्षण है जैसे झरने, घने जंगल और तवांग मठ। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि पर्यटन के लिए भी एक शानदार गंतव्य है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान नर और नारायण ने वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से यहाँ की भूमि पवित्र हो गई है। नर नारायण मंदिर में भक्तों को ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इस मंदिर का रहस्यमय और शांत वातावरण इसे भीड़ भाड़ से दूर एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाता है। यदि आप आध्यात्मिकता और प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं तो यह मंदिर आपके लिए आदर्श स्थान हो सकता है। यहाँ का हर कोना ईश्वर की दिव्यता का अनुभव कराता है।